सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्याय 1 के पद 14 से 20 तक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये खंड हमें प्रभु यीशु मसीह के उस तेजस्वी रूप का दर्शन कराता है, जैसा उसने प्रेरित यूहन्ना को पतमुस की टापू पर दिखाया था। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था दर्शकों, यह उस महिमामय मसीह का दर्शन था जो अब महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है और जो अपनी कलीसिया के मध्य में चलता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थीं, उसका स्वर जल प्रभात की गूंज जैसा था और उसके हाथों में कलीसियाओं के प्रतीक 7 तारे थे। तो आइए आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस दर्शन के पीछे छिपे आत्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से होती रहे। एक बार पुनः आप सभी का सत्य वचन बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं तथा प्रेम भरा नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय से देख रहे थे कि मसीह यीशु की सेवा का एक भाग है जो हमें भयभीत कर देता है कि वह आज कलीसिया के मध्य विचरण करते हुए उसका निरीक्षण कर रहा है, उसे परख रहा है। यदि कोई दीपक ज्योति प्रकाशित नहीं करता है और उसके स्थान पर धुआं देने लगता है तो मसीह यीशु उसे बुझा देगा। यही बात यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के 5वें अध्याय के पद 16 में कहा था। जो भी व्यक्ति अपने स्थान में मसीह की ज्योति प्रवाहित नहीं करता, वह उसे उसके स्थान से हटा देगा। यही उस पद का अर्थ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पद 14 और 15। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। दोस्तों, लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। दोस्तों, यह उसके अनंत अस्तित्व की अभिव्यक्ति है, जैसा कि दानियल 7:9 में उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अति प्राचीन कहा गया है। और तब लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। दोस्तों, यह कलीसिया के संपूर्ण जीवन के बारे में उसकी गहरी अंतर्दृष्टि और प्रत्यक्षदर्शी होने की ज्ञान की बात को प्रकट करता है। वह आपके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वह मेरे बारे में वह सब कुछ जानता है जो कि और कोई मनुष्य नहीं जानता। दोस्तों, वह दान भंडार के ऊपर बैठ करके देखता रहता है कि लोग कैसा दान देते हैं, किस विचार से दान देते हैं। पिछले रविवार को जब आपने चर्च में दान डाला था, तब उस दान को वह देख रहा था कि आपने किस उद्देश्य से उस दान को डाला। जब आप गीत गा रहे थे तो किस उद्देश्य से आप गीत गा रहे थे, इस बात को वह देख रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि किसी को पता है कि आपने क्या किया है, आपने क्या दिया है, आपने क्या सोचा है? दोस्तों, इसके अलावा जब शमौन पतरस ने उसे अस्वीकार किया था, तब उसकी नज़रें उससे मिली। यीशु मसीह ने उसे देखा और ऐसा होने के बाद पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, काश आज आप अपने उद्धारकर्ता की आंखों में देख पाते, क्योंकि वो तो आपको देख रहा है, लेकिन जब आप उसकी ओर देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि वो आपके जीवन में कौन सी बात को देख रहा है। दोस्तों, वो मुझको और आपको देख रहा है। तब आगे कहता है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। दोस्तों, चमकाया हुआ पीतल न्याय का प्रतीक है। मिलाप वाले तंबू के बाहर पीतल की वेदी क्रूस पर मरते समय पृथ्वी पर मसीह के कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। यहीं पर उसने आपके और मेरे लिए न्याय का दंड सहा था। उसने पापों का दंड उस क्रूस पर हमारे लिए चुकाया और अब वह अपने लोगों का यहाँ पर आकर न्याय कर रहा है। मित्रों, जनरल नाथन ट्विंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। बाद में
वे अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष बने और उन्होंने 10 दिसंबर 1959 को एक और परमाणु बम गिराया और इसका भी उतना ही भयानक असर हुआ जितना उस पिछले बम का हुआ था। उन्होंने दूसरा बम तब गिराया जब उन्हें विशेष रूप से फ्रांस और सामान्य तौर पर अन्य यूरोपीय देशों से कहा कि वे नाटो की रक्षा में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं और यूरोप की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से वे चूक रहे हैं। तब उन्होंने यह काम किया। मित्रों, उन्होंने बताया कि नाटो बिखर रहा है। उसकी घोषणा के परिणाम स्वरूप आज पूरा यूरोप में आवाज गूंज रही है। मानव हृदय आलोचना से घृणा करता है। दोस्तों, यह मानव स्वभाव ही है जो अपने ऊपर आने वाले न्याय का विरोध करता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मनुष्य को छोटे छोटे नियमों का समूह पसंद है जिनका वह पालन कर सके। यही कारण है कि आज कलीसिया के बीच इतने सारे अध्ययन पाठ्यक्रम लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वे अनुग्रह से जीना नहीं चाहते हैं, वे नियमों का पालन करके आध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, हम छोटे छोटे नियमों का पालन करके जीवन जीना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव चापलूसी करने पर गुर्राता है, लेकिन काम में विफलता का पता चलने पर वह भड़क उठता है। यही कारण है कि मसीह की वर्तमान स्थिति और उनके समकालीन निरीक्षण कार्य को कलीसिया द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जाता है। आज वह कलीसिया के न्यायाधीश के पद पर है और वह चापलूसी नहीं करता है। वह जो देखता है उसे अनदेखा नहीं करता। वह पाप और अधर्म के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं करता। मित्रों, अपने लोगों के लिए उसकी निरंतर आज्ञा यही है, कहता है पश्चाताप करो। जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे हम इसी बात को देखेंगे। वह अपनी कलीसिया से कहता है मन फिराओ, जैसा प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है, मन फिराओ नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मित्रों, कलीसिया युगों से इस अभियोग से परेशान है और छटपटा रही है। दोस्तों, यह गुनगुने विश्वास के हृदय में स्वाभाविक आक्रोश का परिणाम है और लौदीकिया की कलीसिया मसीह की बातों पर बहुत कम ध्यान देती थी। किसी ने इसे ऐसा कहा है, एक मनुष्य महिमा में है परंतु कलीसिया ने उसे अनदेखा किया हुआ है और वो कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। तब आगे कहता है उसका शब्द बहुत जल के समान था। दोस्तों, यह अधिकार से पूर्ण उसकी वाणी का प्रकटीकरण है। वही वाणी जिसके द्वारा उसने सृष्टि की रचना की थी, वही वाणी जिसके द्वारा एक दिन वह अपने लोगों को कब्र से जगा करके उठा लेगा और उन्हें वह हवा में मिलने के लिए ऊपर बुला लेगा। दोस्तों, यह सब रूपक या प्रतीक हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करते हैं कि वह कलीसिया की निगरानी करते हुए उसका लेखा रख रहा है। आपका और मेरा लेखा उसने रखा है। अपने महायाजक पर हमें ध्यान देना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उसे उसकी संपूर्ण महिमा और सुंदरता में देख सकें। आइए दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:16। लिखा हुआ है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। दोस्तों, लिखा है वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, अर्थात पूरे संसार का नियंत्रण उसके पास है। और लिखा है उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। दोस्तों, एक बार किसी ने पूछा, क्या वास्तव में मुख से तलवार निकल सकती है? मित्रों, ऐसा नहीं है, पर वचन कहता है कि तलवार उसके वचन का प्रतीक है। यही बात इब्रानी 4:12 में लिखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। दोस्तों, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा परखता है। वह आज भी हमें वचन ही से परख रहा है। जब वह कोई वचन कहता है तब मित्रों उचित होगा कि आप सतर्क हो जाएं, मैं सतर्क हो जाऊं, क्योंकि वह काम की बात हमसे कहने जा रहा है। इसके आगे लिखा है उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मित्रों, आप सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते जिसने उस सूर्य को बनाया है।
दोस्तों, वह महिमामय प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वह अद्भुत परमेश्वर है। आइए तब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 17 को। प्रकाशित वाक्य 1:17 में कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। दोस्तों, पृथ्वी पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब था। अंतिम भोज के समय वही प्रभु यीशु मसीह के सीने पर सिर रखे हुए था। वह प्रभु यीशु के इतना करीब था कि एक बार तो उसने प्रभु यीशु को झिड़क दिया। परंतु इस पतमुस के द्वीप पर, इस टापू पर, जब वह महिमामय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता है, पाता है, तब वह ना तो उसके निकट जा पाया, ना ही उसकी उससे बातें करने का उसने साहस जुटा पाया। वह उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के प्रभाव ने उसे जकड़ कर रख दिया था। दोस्तों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। चूंकि यूहन्ना ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, इसलिए हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएंगे तो हम उसके पास उस परिचित तरीके से नहीं जा पाएंगे। हम उसके चरणों पर एक मुर्दे के समान गिर पड़ेंगे। दोस्तों, हम उसकी आभा, उसके तेज के सामने खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, आज वह महिमामय मसीह है और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं सहमत नहीं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में या उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए या हम रख करके कह सकते हैं। ना ही मैं किसी से यह सुनना पसंद करता हूं कि प्रभु यीशु उसका मित्र है। मित्रों, आप कहेंगे कि मैं रुष्ट स्वभाव का हूं, मैं कठोर शब्द कह रहा हूं, परंतु यूहन्ना 15:14 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आप उसकी आज्ञा मान रहे हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र कहते हैं तो आपका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। मित्रों, यदि हम उसे उसकी संपूर्ण महिमा और वैभव में देख लें तो हम कभी भी उसके साथ अनौपचारिक संबंध में नहीं आएंगे, कभी हम ऐसा नहीं कहेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो कहता है, मत डर। आपसे कहता है, मत डर। यह परमेश्वर द्वारा मनुष्य को साहस दिलाना है। वह 4 कारण बताता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। पहली बात, वो कहता है, मैं प्रथम और अंतिम हूं। मित्रों, वह परमेश्वर है, वह काल चक्र के बाहर है, वह समय से पहले है और वह समय के पहले आया और समय के अंत के बाद तक वही बना रहेगा। इसी बात को भजनकार भजन संहिता 90 अध्याय के पद 2 में कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मित्रों, अनादि काल का अर्थ है बीते हुए समय के विलोपन बिंदु तक, जहां तक हम सोच सकते हैं उसके बाद, और अनंत काल का अर्थ है भविष्य के विलोपन बिंदु तक वह परमेश्वर है और बना रहेगा। वह प्रथम है क्योंकि उससे पहले कोई नहीं था, और वह अंतिम है क्योंकि उसके बाद भी कोई नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर सनातन शब्द का अर्थ है अतीत के लुप्त बिंदु से लेकर भविष्य के लुप्त बिंदु तक वह ईश्वर है। मित्रों, आप और मैं उस बिंदु की कल्पना नहीं कर सकते जो वो है। वह प्रथम है क्योंकि उससे पहले कोई नहीं था, और वह अंतिम है क्योंकि उसके बाद भी अब कोई नहीं होगा। ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा परमेश्वर। दोस्तों, अगले पद में प्रकाशित वाक्य 1:18 में वो क्या कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। दूसरी बात वो कहता है कि हम ना डरें, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। दोस्तों, यह बात हमें उसकी उद्धारक मृत्यु और पुनरुत्थान का बोध कराती है। हम में से बहुतों में दोषी अंतःकरण होता है। हमारे मन में एक डर बसा रहता है कि कोई हम पर उंगली उठाकर कहेगा, तुम अपराधी हो। निसंदेह हम अपराधी हैं, परंतु पौलुस हमें ढाढ़स बंधाते हुए रोमी 8:34 में कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मित्रों, कौन हमें अपराधी कहता है? पौलुस कहता है कि मसीह हमारे लिए मर गया। यदि मसीह को हमने ग्रहण कर लिया तो हम दोष मुक्त हो गए हैं। क्या आप मुझ पर दोष लगाएंगे? क्या आप मुझे पापी कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे लिए मर गया और वह फिर से मेरे लिए जी उठा है। वह मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है कि प्रकट करे कि मुझे क्षमा मिल चुकी है और अब मैं क्षमा प्राप्त पापी हूँ। एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा और वह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान रहेगा। दोस्तों, यह कैसी अद्भुत बात है। वह मेरे लिए मध्यस्थता करता है, मेरे लिए प्रार्थना करता है। तीसरी बात वो कहता है कि अब देख, मैं युगान युग जीवित हूँ। यह उसके वर्तमान के बारे में कहा गया है दोस्तों, कि वह वर्तमान में जीवित है। वह हमारा न्याय ही नहीं करता, वह हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। दोस्तों, हमें इस बात की कितनी आवश्यकता है कि वो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। चौथी बात, वो कहता है कि हम भयभीत ना हो, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। दोस्तों, कुंजियां उसके अधिकार और सामर्थ्य का प्रतीक है। यीशु के पास मृत्यु और कब्र के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वह स्वयं मरकर जी उठा है। यूनानी भाषा में अधोलोक के लिए हेड्स शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अनदेखा संसार, ऐसा संसार जिसे हम देख नहीं सकते। दोस्तों, इसका संदर्भ उस कब्र से हो सकता है जहां मृतदेह रखी जाती है, या उस जगह से जहां आत्माएं मृत्यु के बाद चले जाती है, उसके बारे में कहा गया है। मेरे मित्रों, आप और मैं इस बात से तसल्ली प्राप्त कर सकते हैं कि यीशु के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। वही हमें मृत्यु के भयानक भय से मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पर रहस्यमय बातों का समय विभाजन निम्नलिखित पदों में हमें 3 काल क्रमों के बारे में बताता है: पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस बातों में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विभाजन प्रस्तुत करता है। अभी तो मैं यह विभाजन अपनी समझ से प्रस्तुत कर रहा हूँ, परंतु जब हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको दिखा पाऊंगा कि यह सच है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 19 कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। कहता है, उन सब को लिख लिए। पहली बात, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं उन सब को लिख ले। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यूहन्ना ने अब तक क्या देखा है? उसने महिमामय प्रभु यीशु मसीह को देखा है। मैं आपको फिर से यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह मसीह के ऊपर केंद्रित पुस्तक है। इसका केंद्र और विषय केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। अतः आप घुड़सवारों, कटोरों और पशुओं पर इस बात को ध्यान ना दें कि वह इसका केंद्र है। वह तो बस यहाँ से गुजर जाने वाला एक दृश्य है। अपनी आंखें आपको प्रभु यीशु मसीह पर ही लगा कर रखना है। वही है जो था, जो है और जो युगान युग रहेगा। कल, आज और युगान युग रहने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना को उसका दर्शन मिला जिसे उसे लिखकर व्यक्त करना था। दूसरी बात, जो बातें हो रही हैं, वो कहता है यह कौन सी बात है जो उसके बारे में कही गई हैं? ये वे बातें हैं जो कलीसिया से संबंधित हैं। कलीसिया की बातें हैं, आपसे और मुझसे संबंधित हैं। हम 2000 साल बाद भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं दोस्तों। कलीसिया से संबंधित बातें हमें अध्याय 2 और 3 में आगे पढ़ने को मिलेगी। तब तीसरी बात, जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। यही वह कहता है। दूसरे शब्दों में, वे बातें जो तू अब इसके बाद देखने जा रहा है, अर्थात यूहन्ना को दर्शन मिलने वाला था, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की योजना का भाग है जो भविष्य में होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी और तब हम उन बातों को देखेंगे जो कलीसिया के प्रस्थान के बाद पृथ्वी पर घटने जा रहा है। और ये सारी बातें दोस्तों अध्याय 4 से 22 में प्रकट की गई हैं। 7 तारों या 7 दीवटों का भेद यहाँ पर प्रकट किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 का 20। यहाँ पर कहता है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। मित्रों, आप आगे देखेंगे कि जब यूहन्ना प्रतीकों का उपयोग करता है तब वह उनका अर्थ भी स्पष्ट करता है ताकि हम समझ सकें, और अगर वह उपयोग नहीं करता है तब वह शाब्दिक भाषा का भी उपयोग करता है। कहता है, अर्थात
उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। मित्रों, पवित्र शास्त्र में भेद का अर्थ है पवित्र रहस्य। वे बातें जो पहले प्रकट नहीं की गई थी पर आज प्रकट की गई हैं, और वे बातें आज हमारे सामने यूहन्ना के द्वारा से लाई जा रही हैं। दोस्तों, यह विशेष रूप से उससे संबंधित है जिसे यूहन्ना ने देखा था। केवल वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने महिमामय मसीह यीशु को देखा था। आप पूछ सकते हैं, क्या पौलुस ने महिमामय मसीह को नहीं देखा? हाँ, पौलुस ने देखा था, लेकिन पौलुस ने क्या देखा? प्रेरितों के काम 26 अध्याय के पद 13 में उसने कहा, सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति उसने देखी थी। मित्रों, मैं सूर्य को नहीं देख सकता, और मुझे नहीं लगता कि पौलुस मसीह को उसकी पूरी महिमा में देख पाता, लेकिन वह जानता था कि वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह वहां पे था। इस चमक ने पौलुस को कुछ दिनों के लिए अंधा कर दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूहन्ना महिमामय यीशु मसीह को देखने वाला पहला व्यक्ति था। और तब कहता है 7 तारों, ये 7 तारों जो हैं ये 7 स्वर्गदूतों के रूप में प्रकट किया गया है। तारे अधिकार का भी प्रतीक है। दोस्तों, यहूदा की पत्री पद 13 में विधर्मियों को भटकते हुए सितारे कहा गया है। दूत से यहाँ पर अभिप्राय है संदेशवाहक, वह चाहे स्वर्गिक प्राणी हो या कोई मनुष्य हो। इसका अर्थ दोस्तों स्वर्ग की सेना या संदेशवाहक या शासक या पृथ्वी पर कलीसिया का शिक्षक भी हो सकता है। और मेरा अपना विचार यह है कि वह 7 कलीसियाओं के पास्टरों के विषय में यह कह रहा है, जैसा हम अगले 2 अध्यायों में देखने जा रहे हैं। मित्रों, किसी कलीसिया के पास्टर या पासबान को स्वर्गदूत कहा जाए, यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है, सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें कुछ और कहा जाता है। अतः यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं यही अर्थ अपनाना चाहूँगा कि एक पास्टर कलीसिया का संदेशवाहक है, और कहता है, और वे 7 दीवटें जो तूने देखी 7 कलीसियाएं हैं। मित्रों, अंग्रेजी शब्द कैंडल स्टिक का मतलब होता है लैम्प स्टैंड, या होना चाहिए, क्योंकि इसमें मोमबत्तियां नहीं बल्कि दीप रखे जाते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे, यह एशिया की 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तब ये सभी कलीसियाएं सामूहिक रूप से अर्थात मसीह की देह के रूप में कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। मित्रों, यह बहुत ही उत्तम चित्रण है जो कलीसिया और मसीह यीशु के संबंध को प्रकट करता है। आज एक विश्वासी और मसीह के संबंध को भी आप इस आधार पर परख सकते हैं। हम भी मसीह के मंदिर हैं और हमें भी मसीह परखता है। हमें सदा इस बात को याद रखना है। क्या इस बात को जानकर आप अपना जीवन जी रहे हैं मित्रों? क्योंकि मसीह हमको परखता है। कृपया इस बात पर विचार करें। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रभु हैं। आप एक ऐसे अद्वैत परमेश्वर हैं प्रभु, जो थे, जो हैं और सदा बने रहेंगे। आप ही आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। प्रभु, आपसे ना पहले कोई था, ना आपके बाद कोई होगा। और यदि हम आप में हैं तो हम सुरक्षित हैं। आपके बाहर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई आपके दंड का भाग होगा। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये वचन हमारे सभी दर्शकों के हृदय की गहराई तक उतरते जाए और उनका जीवन आप में सुरक्षित होता चला जाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना को सुनने के लिए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में दोस्तों हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सुरक्षा आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यूनानी। अल्फा और ओमेगा यूनानी भाषा के अक्षर हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सितारा किसका प्रतीक है? ए अधिकार का, बी कलीसिया का, सी राजा का, डी शासन का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के इस अध्ययन से हमने देखा कि यीशु मसीह अब एक महिमामय राजा और न्यायी
निर्णायक के रूप में प्रकट होता है। वो सिर से पांव तक पवित्रता, सामर्थ और अधिकार से भरपूर है। और सबसे सुंदर बात जानते हैं क्या है? सबसे सुंदर बात यह है कि वो अपनी कलीसिया के मध्य में है और उसे थामे हुए है। जब यूहन्ना इस दर्शन को देखता है तो वो मसीह के चरणों में गिर पड़ता है जैसे मृत। परंतु प्रभु का प्रेम देखिए, कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रकाशित वाक्य 1:17-18। मित्रों, ये ना केवल आशा का संदेश है बल्कि हमें, आपको, हम सबको एक बुलावा भी है कि हम उस प्रभु के प्रति समर्पित रहें जो सब पर अधिकार रखता है और जो हमें कभी नहीं छोड़ता। तो आइए हम भी उस महान और जीवित परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करें और उस महान सच्चाई को ग्रहण करें जो जीवित और सच्चा है। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 9651433397। इस पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता, आपके लिए प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।